आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो आगे जो आवर्त सारणी होती है उसमें केवल 7 आवर्त होते हैं। और फर्स्ट जो पीरियड होता है वो 2 तत्व, और सेकंड पीरियड में 8 तत्व, यानी फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व होते हैं। यहाँ दिख रहे हैं आपने, यहाँ आवर्त में, फर्स्ट आवर्त में, फर्स्ट वाले में 2 तत्व होते हैं केवल, एक घेरा और एक घेरा, यानी फर्स्ट वाले में 2 ही होते हैं। और सेकंड वाले में 8 तत्व होते हैं। वो आपको ऐसे दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब फर्स्ट वाले में 2 तत्व, सेकंड आवर्त में यानी सेकंड पीरियड में कितने तत्व होते हैं, 8। और देन थर्ड में कितने होते हैं, 8। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट आवर्त में कितने होते हैं, 2। और सेकंड आवर्त में कितने होते हैं, 8। और थर्ड में भी 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं। और देन उसके बाद फोर्थ वाले में 18 होते हैं, और फिफ्थ वाले में 18, और सिक्स वाले में 32, सॉरी 32, और सेवन्थ वाले में भी 32। यानी फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व होते हैं केवल, यानी 2 ही एलिमेंट होते हैं। और सेकंड पीरियड में 8 तत्व होते हैं, यानी 8 ही एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फाइव पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32, सेवन पीरियड में 32। इस तरीके से तत्व होते हैं अरेंज। अब हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में और पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। परमाणु आकार, परमाणु आकार मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनका परमाणु आकार कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, उसके बारे में समझते हैं। तो परमाणु आकार कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये परमाणु के बारे में। परमाणु आकार कैसे घटता है, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो एटॉमिक यानी परमाणु आकार है ना, वो बहुत मतलब बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु परमाणु आकार बढ़ता है, नीचे आने पर, हाँ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पर क्या कह रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में घटता है। ये याद रखना, दो जो मैं बोलते जा रही हूँ वो 2-3 बार पीछे पीछे रिपीट करना है, जिससे याद हो जाए। अब इसकी कुछ आयनन ऊर्जा होती है। आयनन ऊर्जा ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, अगर ये ग्रुप है, नीचे आएगी आयनन ऊर्जा, नीचे जाने पर घटती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब उल्टा है, आयनन ऊर्जा क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। यानी आयनन ऊर्जा किसका उल्टा है, आयनन ऊर्जा परमाणु आकार का उल्टा ही है एक तरीके से। अब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है। और जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर घटती है। धात्विक गुण यानी कितना वो धात्विक है, तो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। ज्यादातर क्या है कि मतलब धात्विक गुण और क्या है, धात्विक गुण और परमाणु आकार सेम है, और आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता सेम है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। तो क्या क्या सेम है, परमाणु आकार और धात्विक गुण और आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। अब इनके सिंबल मतलब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व, इंपोर्टेंट तत्व हैं जो हमें याद करना ही है। मतलब क्या, कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो ज़्यादातर आते हैं, और ज़्यादातर आते हैं ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक। यानी सिंपल सिंपल कि फर्स्ट से 30 तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो। आवर्त सारणी का आधुनिक नियम, और ये ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं ही कराने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 जुलाई से मेरे इसी चैनल पर आप देखेंगे, स्टडी फिन चैनल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं। और आवर्त, मोजले का आवर्त नियम, एटॉमिक रेडियस की आवर्त क्षमता, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी प्रवृत्ति लिखिए, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति समझाइए, हाइड्रोजन तथा नोबेल गैसेस के गुण लिखिए, धात्विक गुण की, ये सब आप थोड़ा याद रखो। हमेशा याद रखो कि साइंस को केवल समझो, रटो नहीं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइंस को केवल समझो, याद रखो। विज्ञान को समझो, यानी विज्ञान को समझो, रटो नहीं। तभी मिलेंगे 100 में से